हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी और आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th के इंग्लिश के MCQs डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस में से। तो आप में से जो स्टूडेंट्स ये वंडर कर रहे हैं कि चैप्टर 7 के बाद हम डायरेक्टली चैप्टर 9 पर आ गए हैं, चैप्टर 8 के MCQs क्यों नहीं किए, तो वो इसीलिए नहीं किए क्योंकि इस सेशन में चैप्टर 8 जो है मिजबिल दी ऑटर वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, CBSE ने उसे डिलीट कर दिया है और इसीलिए हमने उसके MCQs कवर नहीं किए हैं। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, मैडम राइड्स द बस। ये कहानी एक यंग गर्ल की कहानी है। दिस गर्ल शी डज नॉट हैव एनी प्लेमेट्स इन हर स्ट्रीट and she has a strong desire and she has the willpower also to fulfill her desire। तो ये जो कहानी है मैडम की, मैडम उस छोटी सी लड़की का ही नाम है। This story tells us that how innocently yet responsibly this girl fulfills her deepest desire and we get to know the details of her encounters and the experiences that she has while she is on this ride and she is fulfilling her desire। तो मैंने इस चैप्टर से मैडम राइट्स द बस से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। आई शेयर अ क्वेश्चन विद यू फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस एंड देन आई गिव यू टाइम टू डिसाइड ऑन द करेक्ट आंसर। You all can write your answers in the live chat and after the 10 seconds we'll discuss the correct answer. So now let us begin with this quiz. And before proceeding with the quiz, I have another announcement for students of class 10th. We have a lot of content for students of class 10th like lesson explanation, video lessons, MCQs, that is multiple choice questions, mock test. So we have compiled all these links in a free PDF. ये free PDF इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी लिंक्स हैं अलग अलग रिसोर्सेज के, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अब हम क्विज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज केम इन द रूट ऑफ द बस। तो जो बस राइड थी उसके रूट में इनमें से क्या आया था? ऑप्शन ए ट्रैफिक लाइट्स, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी रेल रोड क्रॉसिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चैप्टर में कहानी में हमें पढ़ने को मिलता है कि जब बस जा रही थी तो उसके रास्ते में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई और इनमें से कौन सी चीज़ आई थी? टाइम इज़ अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी रेल रोड क्रॉसिंग। एक रेलवे क्रॉसिंग आई थी, वहाँ पे बस रुक जाती है और जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो बस एकदम हिलती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो यही रेल रोड क्रॉसिंग हमारा करेक्ट आंसर है। वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। व्हाट वाज वल्लीज फुल नेम? वल्ली का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए वल्ली कन्नन, ऑप्शन बी वल्ली अमाई, ऑप्शन सी वल्ली अन्नाई, ऑप्शन डी वल्ली कन्नम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वल्ली जो लड़की है उसका पूरा नाम क्या था? ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें दिया हुआ है। वल्ली का पूरा नाम क्या है? टाइम इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी वल्ली अम्मई। नाउ इस चैप्टर के राइटर का नाम है वल्ली कन्नन और जो कैरेक्टर है वल्ली, जो छोटी सी लड़की है, उसका पूरा नाम है वल्ली अम्मई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज वल्लीज एज? तो इस लड़की की उम्र कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये जो छोटी सी लड़की है वल्ली अम्मई, उसकी उम्र कितनी है? दिस इज मेंशन्ड इन द चैप्टर। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर टू क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन बी, शी इज 8 years old. Now we see the next question. What was her favorite pastime? Option A watching the street outside, option B playing outside, option C traveling by the bus, option D reading books and your time starts now. तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? वो फ्री टाइम में क्या करती रहती थी? उसे किस चीज़ का शौक था? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट अप। द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और बाहर जो स्ट्रीट थी, सड़क थी, वो देखती रहती थी, आते जाते लोगों को, ट्रैफिक को देखती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर? तो 1 घंटे में ये जो बस है ये वल्ली के घर को कितनी बार क्रॉस करती थी? ऑप्शन ए 1 time, option B 2 times, option C 4 times, option D 6 times and your time starts now.
तो हर घंटे में ये जो बस है ये वल्ली के घर को कितनी बार क्रॉस करती थी? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी 2 टाइम्स। एक बारी वो शहर को जाते वक्त और दूसरी बारी शहर से आते वक्त, तो हर घंटे में 2 बार वो बस वल्ली के घर को क्रॉस करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिज़ायर? अब वल्ली की जो डिज़ायर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वो क्या थी? टू हैव फ्रेंड्स, टू ट्रैवल बाय बस, टू टॉप द क्लास, नन ऑफ दीज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चैप्टर में टाइटल से ही, चैप्टर के नाम से ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि वल्ली की जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी वो क्या थी। सो द टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, टू ट्रैवल बाय बस। वल्ली बस ट्रैवल करना चाहती थी, बस राइड लेना चाहती थी, यही उसकी डिज़ायर थी। क्वेश्चन 7, वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टफुली? अब ये स्टेटमेंट चैप्टर में दी हुई है कि जो भी लोग बस में चढ़ते या उतरते थे, वल्ली उन्हें घूरती रहती थी विस्टफुली। विस्टफुली का मतलब क्या है? ऑप्शन ए फेयरफुली, ऑप्शन बी केयरफुली, ऑप्शन सी विलिंगली, ऑप्शन डी लॉन्गिंगली, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पे इसका आंसर देना है कि विस्टफुली का मतलब क्या है। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी लॉन्गिंगली, चाहत के साथ किसी चीज को देखना। वल्ली क्यों चाहत के साथ देखती थी? क्योंकि वो भी उन्हीं पैसेंजर्स की तरह बस में ट्रैवल करना चाहती थी। Question number 8, what would make Valli jealous? Option A, strangers traveling by bus. Option B, hearing stories of her friend's bus journey. Option C, her mother traveling by bus. Option D, all of the above, and your time starts now. तो इनमें से कौन सी चीज़ वल्ली को जेलस करती थी, उसे ईर्ष्या होती थी, एनवी होती थी? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, हियरिंग स्टोरीज ऑफ अ फ्रेंड्स बस जर्नी। जब वल्ली अपनी फ्रेंड्स की बस जर्नी की कहानियाँ सुनती थी, वो जेलस फील करती थी क्योंकि वो भी उनकी तरह उस बस में राइड लेना चाहती थी। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड शी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी? ऑप्शन ए, listening to conversation of neighbors. Option B, asking a few discrete questions. Option C, all of the above. Option D, none of the above, and your time starts now. तो वल्ली ये बस जर्नी के बारे में अलग अलग डिटेल्स जानना चाहती थी, जैसे कि फेयर कितना है, टाइमिंग्स क्या है बस के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसने ये सब इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव। वो नेबर्स की बातचीत सुनती थी जिससे उसे पता लगता था इन्फॉर्मेशन, और वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछती थी। डिस्क्रीट क्वेश्चंस मीन्स ऐसे क्वेश्चन जिससे उन्हें ये ना पता लगे कि वो भी बस में राइड करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड वल्ली स्टैंड अप? Option A, she wanted to enjoy the ride. Option B, she wasn't able to look outside properly. Option C, she liked standing. Option D, she was tired of sitting. And your time starts now. तो वल्ली बस में खड़ी क्यों हो जाती है? अब बहुत सारे छोटे बच्चे कार में भी घूमते वक्त ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी जो हाइट है वो छोटी होती है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, शी वॉजेंट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली। अब वल्ली खिड़कियों से बाहर देख नहीं पा रही थी, उसकी हाइट छोटी थी, इसलिए वो खड़ी हो गई ताकि वो आराम से विंडो में से बाहर का सीन देख पाए। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूँगी कि इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे हमने सारे रिसोर्सेज के लिंक्स कंपाइल किए हैं। आप अभी के अभी इस फ्री PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आसानी से कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, What did the old man say to वल्ली that annoyed her? बूढ़े आदमी ने बस में बैठे हुए वल्ली को क्या कहा जिससे वल्ली को उस पर गुस्सा आ गया? Option A, he shouted at her. Option B, he asked why she is alone. Option C, he merely asked her to sit. Option D, none of the above, and your time starts now. तो वल्ली एकदम से गुस्सा हो गई क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ कहा, और उसने उसे क्या कहा? Time for this question is up and the answer is option C, he merely asked her to sit. उस व्यक्ति को लगा कि कहीं वल्ली गिर ना जाए, वो खड़ी हुई थी इसलिए उसने उसे सिर्फ बैठने के लिए कहा था, लेकिन वल्ली को गुस्सा आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. व्हाट डू यू मीन बाय रिपल्सिव?
अब एक औरत भी थी बस में और वल्ली को वो रिपल्सिव लगी। रिपल्सिव का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ऑप्शन बी शोइंग प्लेजर, ऑप्शन सी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, ऑप्शन डी एडमिरेबल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पे आंसर करना है। रिपल्सिव का मीनिंग क्या है? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। वल्ली को वो वुमन अच्छी नहीं लगी थी और रिपल्सिव का मतलब है डिसलाइक करना। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड वल्ली फाइंड द वुमन रिपल्सिव? अब वल्ली को वो वुमन अच्छी क्यों नहीं लगी थी? ऑप्शन ए शी हैड लार्ज पियर्सिंग्स इन हर ईयर्स, ऑप्शन बी शी वोर अगली इयररिंग्स, ऑप्शन सी शी वॉज च्यूइंग बीटल नट विच कुड स्पिल आउट एनी मोमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए एंड देन डिसाइड ऑन द करेक्ट आंसर। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उस वुमन के कान में बड़े बड़े छेद थे, उसने बहुत ही अजीब से इयररिंग्स पहने हुए थे और वो बीटल नट यानी कि सुपारी चबा रही थी जिसका जो सलाइवा है वो बाहर गिर सकता था उसके मुंह में से। और इन तीनों चीज़ों की वजह से वल्ली को वो वुमन अच्छी नहीं लग रही थी। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। Now we move on to question number 14. Why did the old lady ask Valli so many questions? Option A, she was bothered about Valli. Option B, she liked Valli. Option C, she was poking her nose. Option D, she was bored and your time start now. तो ये जो औरत है ये वल्ली से बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। तुम अकेली हो, तुम कितनी उम्र की हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए शी वॉज बॉदर्ड अबाउट वल्ली। उसे वल्ली की फिक्र थी क्योंकि एक छोटी सी बच्ची अकेली बस में ट्रैवल कर रही थी, इसी वजह से वो इतने सारे सवाल पूछ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी हैव टू रेजिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव मनी फॉर द बस राइड? अब जब वल्ली विलेज फेयर गई थी तो उसने अपनी चाहत को रोका क्योंकि वो बस राइड के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी वल्ली में जिसे उसने रोका? ऑप्शन ए बैलून्स, ऑप्शन बी मैरी गो राउंड, ऑप्शन सी टॉयज, ऑप्शन डी पेपरमिंट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब अलग अलग ओकेजन्स पे वल्ली ने अलग अलग चीज़ों को खरीदने की डिज़ायर को रोका था, लेकिन जब वो विलेज फेयर गई थी उस दिन उसने किस डिज़ायर को रोका था? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड एक तरह का झूला होता है। वल्ली के दिल में बहुत चाह थी कि वो उस झूले को राइड करे, लेकिन वो बस राइड के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी और इसीलिए उसने ये झूला नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द नेक्स्ट चैलेंज वन शी हैड सेव्ड इनफ मनी? अब जब वल्ली ने बस राइड के लिए पैसे जमा कर लिए थे, अगला चैलेंज क्या था? ऑप्शन ए टेल हर मम अबाउट इट, ऑप्शन बी नो अबाउट द टाइमिंग्स, ऑप्शन सी बाय अ टिकट, ऑप्शन डी टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अब वल्ली अपनी बस राइड के लिए तैयार थी, उसने पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे जिससे कि वो टिकट खरीदती। नेक्स्ट चैलेंज क्या था? टाइम इज अप फॉर दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन डी टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस। वल्ली ने घर से बाहर निकलना था और यही उसका नेक्स्ट चैलेंज था कि अपनी मदर को बिना बताए, उनसे बिना पूछे उसने इस बस राइड के लिए जाना था। तो वो ये चीज़ कैसे करेगी? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी? अब बस जर्नी में वो हंस क्यों रही थी? ऑप्शन ए द साइट ऑफ अ रनिंग काउ, ऑप्शन बी द ओल्ड वुमन्स इयररिंग्स, ऑप्शन सी द ओल्ड मैन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो वल्ली को हंसा रही थी? बेचारी इतना हंसी कि उसकी आंखों में से पानी भी आ गया था। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए द साइट ऑफ अ रनिंग काउ। बस के आगे सड़क पर एक गाय आ गई थी और जैसे ही ड्राइवर हॉर्न बजाता था या बस की स्पीड तेज करता था, वो गाय और तेज तेज भागने लग जाती थी। ये चीज़ देखकर वल्ली को बहुत मज़ा आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा हंसती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड वल्ली नॉट गेट ऑफ द बस फॉर साइट सीइंग? जब वो बस अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाती है तो वल्ली बस से नहीं उतरती, क्यों? ऑप्शन ए शी वॉज अफ्रेड, ऑप्शन बी शी डिडंट वांट टू, ऑप्शन सी शी डिडंट हैव द टाइम, ऑप्शन डी शी डिडंट लाइक द सिटी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब वल्ली बस से नहीं उतरती, वो बस में ही बैठी रहती है और जब कंडक्टर पूछता है तो वो कहती है कि उसे वापस जाना है, लेकिन वो बस से क्यों नहीं उतरी? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए शी वॉज अफ्रेड। अब वल्ली को बस राइड में कोई डर नहीं लगता था, लेकिन बस से उतरकर शहर में घूमने में उसे डर लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 19,
What does it tell you about Valli when she refuses to accept the conductor's treat? अब वल्ली को बस कंडक्टर ने ट्रीट ऑफर की थी, एक कोल्ड ड्रिंक की, लेकिन वल्ली ने वो रिफ्यूज कर दी. इससे हमें क्या पता लगता है वल्ली के बारे में? ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन बी स्टबन, ऑप्शन सी रूड, ऑप्शन डी डिसरिस्पेक्टफुल. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो क्या वल्ली डिसरिस्पेक्टफुल थी, क्या वो रूड थी, स्टबन थी या रिस्पॉन्सिबल थी जो कि उसने कंडक्टर की ट्रीट को रिफ्यूज कर दिया? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, शी वॉज रिस्पॉन्सिबल. वल्ली अपनी डिजायर पूरी करना चाहती थी जो थी बस में राइड करने की, उसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल थी और इसी वजह से उसने किसी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया और उसने कंडक्टर की ट्रीट को भी रिफ्यूज कर दिया. क्वेश्चन नंबर 20. हु वॉज अ रियल चैटरबॉक्स? इस कहानी में रियल चैटरबॉक्स किसे कहा गया है? ऑप्शन ए वल्ली, ऑप्शन बी कंडक्टर, ऑप्शन सी वल्लीज आंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो कौन बहुत ज़्यादा बातूनी है, किसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन सी वल्लीज आंट. वल्ली की आंट जो उसके घर पर आई हुई थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट सैडेंड वल्ली? किस चीज़ को देखकर वल्ली को बहुत दुख हुआ? ऑप्शन ए द डेड काउ, ऑप्शन बी द कार एक्सीडेंट, ऑप्शन सी द हैंडीकैप पैसेंजर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अब वल्ली ने अपनी बस राइड में कुछ ऐसा देखा जिससे उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ. टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए द डेड काउ. रिटर्न जर्नी में वल्ली ने देखा कि वही गाय जो शुरू में बस के आगे आगे दौड़ रही थी वो रोड की साइड पर मरी हुई पड़ी थी और उसे देखकर वल्ली को बहुत दुख हुआ. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट वाज द वन वे फेयर फ्रॉम द विलेज टू द टाउन? अब बस का एक तरफ का किराया कितना था? ऑप्शन ए 1 रुपी, ऑप्शन बी 50 पैसे, ऑप्शन सी 40 पैसे, ऑप्शन डी 30 पैसे. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो विलेज से शहर जाने का किराया यानी कि वन वे फेयर कितना था? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट अप एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज ऑप्शन डी 30 पैसे. तो आप विलेज से शहर जाएंगे तो आप 30 पैसे देंगे और आप शहर से वापस विलेज आएंगे तो आप फिर से 30 पैसे देंगे. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वल्लीज मदर? वल्ली की मदर दोपहर को सोती थी, उनके स्लीप के टाइमिंग्स क्या थे? ऑप्शन ए 1 to 3, ऑप्शन बी 1 to 4, ऑप्शन सी 2 to 4, ऑप्शन डी 2 to 3. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो ये चीज़ भी चैप्टर में दी हुई है कि वल्ली की मदर हर रोज़ दोपहर को सोया करती थी. उनके टाइमिंग्स क्या थे? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी. दोपहर को 1 से लेकर 4 बजे तक वो सोती थी. क्वेश्चन नंबर 24. हाउ डज द कंडक्टर एड्रेस वल्ली? ऑप्शन ए as Valli, option B as Madam, option C as Kiddo, option D as all of the above. And your time starts now. तो जो बस का कंडक्टर था वो वल्ली को क्या कहकर बुलाता है? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी मैडम. तभी तो हमारे चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस. तो ये जो मैडम वर्ड आया है ये कंडक्टर के यहाँ से आया है. कंडक्टर वल्ली को मैडम कह के बुलाता है बिकॉज वल्ली की मैनर्स, वल्ली का बिहेवियर बहुत ही मेच्योर था. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट? ऑप्शन ए he was funny, option B he was grumpy, option C he was quiet, option D all of the above. And your time starts now. तो इस चैप्टर से, इस कहानी से आप कंडक्टर के बारे में उसकी क्वालिटी क्या कह सकते हैं? वो फनी था, वो ग्रम्पी यानी कि सीरियस था, वो क्वाइट था या ऑल ऑफ द अबव? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज ओवर एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, ही वॉज फनी. कंडक्टर वॉज अ फनी बोन, ही वॉज वेरी ह्यूमरस और वो हर बात पे जोक्स क्रैक करता रहता है. So students, with this we come to an end of this session. We have discussed 25 most important MCQs from the chapter Madam Rides the Bus. I hope you liked this MCQ session. If you liked it, do hit the like button, share this video with your friends, and for more videos do subscribe to the English Academy. Thank you.